भूनी मछली दहा में कूद पड़ी। असंभव कार्य है, मरी हुई मछली भूनी हुई जिंदा हो गई। यानी द्वादश बृहस्पति में असंभव कार्य हुआ करते हैं, तो आप असंभव कार्यों की तरफ, कठिन कार्यों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं तो आपकी कीर्ति पताका बढ़ती चली जाएगी। और जहां सुख वाला मार्ग अपनाओगे तो आप चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद धारण करोगे, फिर संतुष्टि का मार्ग देखने को नहीं मिलेगा। बस स्वप्निल जी के बाद बारी आ गई है अपने कार्यक्रम को यहीं पे एक छोटा सा विराम लगाने की। ब्रेक के बाद भी हम जानेंगे अपने अगले कॉलर से समस्याओं के बारे में, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। को ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए। आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। पटना से मैं चित्रा कुमारी बोल रही हूँ। हमारी बच्ची के बारे में पूछना है। बच्ची का नाम है कुमारी शालिनी, का डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1988, 6:40 PM। कैरियर के बारे में हमें पूछना है कि उसका कैरियर कैसा रहेगा और उसकी शादी कब तक होगी। हमारी अगली कॉलर है चित्रा कुमारी जी, पटना बिहार से।
गुरुजी, ये अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनकी पुत्री का आगे करियर कैसा रहेगा और साथ ही आप इन्हें बताएं कि इनकी पुत्री के विवाह होने के योग कब तक बन रहे हैं। मिथुन मेष भरणी नक्षत्र है, 88 बार है, इसमें 28 जोड़ दो। इसके बाद शादी का प्रश्न करना, अभी आपकी शादी में बहुत विलम्ब है, शनि सप्तम है। रही बात करियर की, बीटेक की, MBA, कंप्यूटर इत्यादि जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो सब प्राप्त करती है 3 प्राइवेट संस्थानों में तथा एक गवर्नमेंट प्रशिक्षण संस्थान में भी इनको पढ़ाने का योग देखा जाता है। चित्रा जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं सुजीत वर्मा जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1975, समय सुबह 4:05, जन्म स्थान पटना बिहार। मेरा सवाल है कि मैं पिछले 3-4 सालों से प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी और कब तक? कोई उपाय हो तो बताएं। हमारे अगले कॉलर है सुजीत वर्मा जी जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। इनका कहना है कि ये पिछले 3-4 वर्षों से प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया आप इन्हें बताएं कि इन्हें सफलता मिलने का योग कब तक है। ब्रज सिंह मघा, कौन रोकेगा आपको? तैयारी करते रहो। 4 वर्ष 11 माह 7 दिन यानी लगभग 5 वर्ष जब आपकी तैयारी के पूर्ण हो जाए तो समझ लेना रोल नंबर आपका रिजल्ट सीट में 7वें, 8वें या 70वें, 72वें नंबर पर, 137 नंबर पर पहली बार, 72वें नंबर पर दूसरी बार और 10वें नंबर पर तीसरी बार, यानी यू आर गोइंग टू गेट टैक्सेशन यूनिफॉर्म एंड एग्जीक्यूटिव। आप अपने प्रयास को जारी रखें। और सुजीत जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं संगीता देवानी नोएडा से बोल रही हूँ और मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का नाम है जूही, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28/1/89 और दिल्ली का बर्थ है, सुबह का 10:20 का। बीटेक करके TCS में जॉब कर रही है, प्राइवेट नौकरी कर रही है, क्या भविष्य में सरकारी नौकरी करेगी? हमारी अगली कॉलर है संगीता जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी को सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या नहीं, कृपया बताइए। मीन कन्या चित्रा बिल्कुल करेगी। 4 प्राइवेट पूर्ण हो जाएगा, गिन लो, तब आपकी बेटी को गवर्नमेंट नौकरी में बैंकिंग, रेलवे इन क्षेत्रों से प्रमाण धन अर्जन का प्रदत्त पृष्ठभूमि से बिल्कुल स्पष्ट है। और संगीता जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। जी नमस्कार, मैं तारापुर से निर्मला सिंह गौर बोल रही हूँ। मेरी सहेली के पुत्र का एक्सीडेंट हुआ है जिसका नाम आकर्ष महाजन है। उसकी जन्म तिथि 2 मई 1992 है। समय 1:45 रात में। उनका 20 दिन पहले बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। पंडित जी, उनको अभी तक होश नहीं आया और वो ICU में भर्ती हैं। कृपया उसकी मदद कीजिए और कुछ उपाय बताइए जिससे कि वो ठीक हो सके। धन्यवाद। हमारी आज की आखिरी कॉलर है निर्मला सिंह गौर जी मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, ये अपनी सहेली के पुत्र के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि उनको होश कब तक आएगा और वो ठीक कब तक होंगे। मकर में सब सुनी, फिक्र मत करो और अपने मस्तिष्क से निराशा और भ्रम दोनों हटा दो। इसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो ये बच सकता है, क्योंकि रावण के यही बृहस्पति अष्टम था और राम रोज काट देता था, तब भी रावण जिंदा रहता था। आपके बेटे का तो अभी एक्सीडेंट हुआ एक ही बार, शनि लग्न में है, इसके कारण दुर्घटना हुई। घबराने का बिंदु नहीं है। महामृत्युंजय इसके जन्म स्थान के आसपास स्थित शिव मंदिर में बैठा दिया जाए, या हॉस्पिटल जहां ये एडमिट हो उसके आसपास स्थित शिव मंदिर के पास महामृत्युंजय बैठा दिया जाए। फिर निर्भय होकर चिकित्सकों को औषधि तथा प्रयास एवं पुरुषार्थ सिद्ध होते हुए आप देखेंगे। निर्मला जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके सहेली के पुत्र के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि श्री पंचमी के दिन दान करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ये सभी जानकारियां पाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सचमुच शुद्ध। को ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। है कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ, नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम है कलर। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई, हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 15 अप्रैल और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं सबसे पहले पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक, चंद्रमा आज है वृषभ राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें, आपको सफलता सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि।
आपकी राशि में ही चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। आज दिन भर आपकी राशि में ही रहेंगे। निश्चित रूप से आज आप जो भी निर्णय करने जा रहे हैं उसमें डुलमुल रवैया रहेगा। स्थायी निर्णय नहीं ले पाएंगे। इस कारण से कुछ कार्य अधूरे भी छूट सकते हैं। निर्णय लेने के लिए परिजनों को सहायक बनाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों की आज योग्यता की अच्छी परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में आप खरे भी उतरेंगे। मात्र थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, उत्साह बनाए रखें, नुकसान की योग नहीं है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव रहेगा। आपकी राशि के स्वामी भी चंद्रमा है जो एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। लाभ स्थान से गुजरते हुए चंद्रमा मित्रों के माध्यम से अच्छा लाभ करा देते हैं। कुल मिलाकर घर से बाहर की समस्याओं के निराकरण के योग हैं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का यदि नौकरी परिवर्तन का मन बन रहा है तो आज आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। आर्थिक पक्ष आज मजबूत होगा। नए कार्य का शुभारंभ होगा, वह आज ही समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि धर्म के साथ दिन गुजारा जाए तो अच्छे लाभ के संकेत हैं। पुराने धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नए मित्रों के माध्यम से कुछ यात्राओं के भी आज योग बन रहे हैं जो सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी इच्छा के अनुरूप ही आज कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो बदलाव आप कर रहे हैं वह बदलाव आज ठीक नहीं है। उसके परिणाम आने वाले समय में गलत भी मिल सकते हैं। इसलिए संदेह की निगाह से आज के कार्य को देखा जाए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा। मंगल और चंद्रमा दोनों शुभ होने के कारण विजय श्री की प्राप्ति होगी। जहां कुछ भी परेशानी आपके पास आ रही हैं, अपने वरिष्ठ जनों की सलाह से वह परेशानियां दूर होंगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। कहीं भी किसी भी गाय के लिए एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर खिला दें। ऐसा करने से जो अवरोध आपके स्वास्थ्य में आ रहे हैं वह ठीक होंगे। धन के संबंध में जो अवरोध आ रहे हैं वह भी ठीक होंगे। आज ग्रह योग अच्छे हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आपके काम को सराहा जाएगा। आपके माध्यम से आपके मित्रों के काम संपन्न होंगे। कुल मिलाकर दूसरे के कार्य करके भी आप प्रसन्न रहेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज प्रगति के लिए किसी और से हाथ मिलाना होगा। अपने प्रतिद्वंदियों से भी बातचीत करके देखें, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। जहां भी कोई कार्य करना है आपको उस व्यक्ति के पास जाना होगा, तब जाकर कहीं समस्याओं का निराकरण होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां भी अनुकूल होंगी। मंगल के शुभ प्रभाव से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आज आक्रामकता बनी रहेगी और इसके माध्यम से ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज श्री पंचमी है। लक्ष्मी पंचमी भी यह कही जाती है और आज ही के दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो राम राज्य का स्थापना मुहूर्त भी है। आज विशेषकर सुहागन महिलाओं को भोजन कराना, सुहाग की वस्तुओं का दान करना, लाल रंग की साड़ी का दान करना लाभकारी होता है। यह रुके हुए धन को दिलवाता है, कर्ज से मुक्त कराता है, महिलाओं के सम्मान को पहुंचाई गई ठेस के कारण होने वाले कष्टों से निवृत्ति दिलाता है और इसमें कठिन से कठिन रोग भी ठीक हो जाते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको टाइप करना है GNA, एक स्पेस देना है, अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है 562635 पर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया।
रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। लखनऊ में कानून व्यवस्था पर फिर उठे बड़े सवाल। पौष इलाके गोमती नगर में महिला अफसर की पति समेत हत्या। मुजफ्फरनगर में फिर चर्चा में पंचायत का फरमान। प्रेम विवाह करने पर युवक के परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। एक करोड़ की डकैती से हिला गाजियाबाद। कारोबारी के घर में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आगरा में गोदाम में आग का कहर। और जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश ने इशारों ही इशारों में साधा मोदी पर निशाना। कहा देश चलाने के लिए टोपी और टीका दोनों जरूरी। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घटना लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर की है, जहां रविवार को एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी और उनकी पत्नी के डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। गोमती नगर के विपुल खंड में रहने वाले देना बैंक के रिटायर्ड अधिकारी राकेश मेहरा और उनकी पत्नी लता की उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। लता बाराबंकी जिले में लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पर तैनात थी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में हत्यारों ने घर में रखे चाकुओं का ही इस्तेमाल किया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की मदद से हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। ये दोहरा हत्याकांड राजधानी लखनऊ के उस इलाके का है जहां टॉप ब्यूरोक्रेट्स के अलावा नेताओं और मंत्रियों के बंगले हैं। ऐसे में हाई सिक्योरिटी इलाके में इतना बड़ा हत्याकांड हो जाना पुलिस की सुरक्षा बंदोबस्त पर सवाल खड़े करता है। इनकी बेटी का दिल्ली से फोन आया कि मामा जी जाइए, मेरी मम्मी पापा से बात करा दीजिए, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया, मैं तुरंत ऐसे ही भोड़े पहन के आ गया। तो मैं बेल बजा रहा था, यहाँ पे कोई खोल नहीं रहा था। तो मैं कस की गेट खटाने लगा तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए कि आप क्यों किसी के गेट खटा रहे हैं। तो लोगों ने पहचानते थे, मैं दिन में अंधेरे में कोई पहचान नहीं पाया मुझे। जब पहचाना तो बगल वाला लड़का अंदर जाके देखा तो पूरा गेट खुला हुआ था। तब देखा तो ये हादसा हो गया। दोनों लोग मरे पड़े हैं। वैसे देखने से ये लगता है कि दो वहां पे गिलास रखे हुए हैं, ऐसा लगता है। अभी कुछ श्योर नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है कोई जानने वाले आए हैं जिनको जानते हैं, और उसके बाद अंदर क्या घटना हुई है वो तो अभी तफ्तीश का विषय है। पहले अभी फिंगरप्रिंट्स वाले बुलाए हैं, पहले उसको अच्छे से फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लें, जो भी वो उठा लें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमारी रहेगी और उम्मीद है हम बहुत जल्दी इसको वर्कआउट करें। विपुल खंड का ये वही घर है जहां पर रिटायर्ड बैंक ऑफिसर और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, चाकुओं से गोदकर बेरहम हत्या। तमाम प्रयासों के बावजूद भी लखनऊ पुलिस तमाम दावे करती है, लेकिन उसके बावजूद उसके दावे कहीं भी पूरे होते नजर नहीं आते। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है पूरी गली में। यहाँ पर पुलिस नजर आ जाएगी और इस पूरे घर में भी पुलिस आपको दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर कोई एक पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी भी नजर नहीं आता है। साफ तौर पे यहाँ पर आईजी लखनऊ का घर बगल में ही है। इसके अलावा यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी के कद्दावर नेता हैं, उनका घर भी है। तो ऐसे में तमाम यहाँ पे जिस तरह के बंदोबस्त किए जाने चाहिए कि यहाँ पर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए, लेकिन वो कतई नजर नहीं आता है। और जिस तरीके से बदलाव के लिए यूपी के स्टेट के एक तरीके से डीजीपी को बदल दिया गया, लेकिन उसका भी कोई यहाँ पर नतीजा निकलता नहीं दिखता। अनुराग त्रिपाठी, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। रुख करेंगे लखनऊ का। वीरेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या यूपी पुलिस का मनोबल इस हद तक गिर चुका है कि पौष इलाके में मर्डर की वारदात हो रही है, लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है? और क्या नए डीजीपी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं?
देखिए स्वप्निल, ये बात एकदम सही है कि लखनऊ का जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, जहां ज्यादातर अफसरों के आवास हैं, जो लखनऊ शहर के बड़े लोग हैं, वो विपुल खंड के इलाके को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। मायावती के अम्बेडकर उद्यान से वो लगा हुआ इलाका है और बड़े बड़े आईएएस मुख्य, यहाँ तक रिटायर्ड मुख्य सचिव और वर्तमान में कई बड़े अफसर वहाँ रहते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के लिए चैलेंज है। राजधानी में एक बड़ी घटना सबके सामने आई है। श्रम पर्यटन अधिकारी की जिस तरह से निशंसता पूर्वक हत्या की गई है, एक तरह से दर्शाता है कि दिन दहाड़े बेखौफ होकर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की थ्योरी अलग है, वो इसको लूटपाट में अभी कन्वर्ट करने में हिचकिचा रही है। पुलिस की एक मैंडेट बन चुका है कि हर घटना को मिनिमाइज करके लोगों के सामने बताना। तो ये लता और राकेश मेहरा के मर्डर केस में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, ये लगता है कि बहुत देर तक ये घटना चली है और काफी देर तक उनके बीच संघर्ष हुआ है हमलावरों के बीच। जिस तरह से 28 घाव हैं, तो 28 चाकुओं के मारने में समय लगता है और इतना बर्बरता पूर्वक मारा गया है कि जो चाकुओं के बेट थे वो तक उनकी बॉडी में घुसेड़ दिए गए थे। तो इस तरह से एक अमानवीय जो घटना हुई है वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी देवराज नागर ने कहा था कि वो जनता में पुलिस का भरोसा कायम करेंगे और बड़ी घटना का पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, खुलासा करेंगे। अब ये देखने वाली बात होती है कि वो अपने जो उन्होंने 2 दिन पहले ये बात कही थी, अब उस पर वो कितना खरे उतरते हैं। जी, जैसा कि वीरेंद्र आपने कहा कि काफी लंबी देर तक संघर्ष चलता रहा, जिस किसी ने भी हत्या की है और इस दंपत्ति के बीच में इस दौरान तमाम हल्ला गुल्ला हुआ होगा, शोर शराबा हुआ होगा, कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी या कहीं से किसी ने भी कुछ आवाज नहीं सुनी, ये कुछ अजीब नहीं लगता है? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि विपुल खंड जो इलाका है गोमती नगर का सबसे इम्पोर्टेंट इलाका है। काफी भीड़ भाड़ रहती है, काफी चहल पहल रहती है, ढेर सारे संडे का दिन है, लोग पार्कों में घूमते हैं, बच्चे स्कूल बंद रहते हैं। तो ये वारदात इस तरह से अंजाम में आई और किसी की निगाह में न आना बड़ी हैरत पैदा करता है स्वप्निल अपने आप में कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन लुटेरे जरूर इनके पूरे क्रियाकलापों से वाकिफ रहे होंगे, चूंकि लता लखनऊ से सटा इलाका बाराबंकी में श्रम परिवर्तन अधिकारी थी, वो डेली अप डाउन करती थी और उनके पति रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी थे। तो 2 ही परिवार के 2 ही सदस्य घर में थे, बेटी इनकी दिल्ली में पढ़ती है। तो ये जो हमलावर थे इनको जानकारी थी कि घर के अंदर की स्थिति क्या है। हाँ, कुत्ते इन्होंने पाल रखे थे लेकिन उनको कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ये घटना दिन दहाड़े हुई है, ये बात लगभग तय हो चुकी है। अब दिन के उजाले में लखनऊ में सरेआम 5 इलाकों में हत्याएं होती रहेंगी और कहीं कोई जानकारी न होना बड़ी हैरत पैदा करता है, आश्चर्य पैदा करता है। अब पुलिस को फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं वहां पर, मौके पर कितने हत्यारे थे इसमें अभी तक ये इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि इस तरह से दिन दहाड़े गोमती नगर में घटना होती है। कल गोमती नगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था मायावती का, भारी पुलिस बल भी वहां लगा था दोपहर बाद तक। लेकिन ये घटना कैसे अंजाम में आई और घटना करने के बाद हत्यारे वहां से कैसे निकल गए, ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर केस को जल्दी वर्कआउट नहीं करते हैं तो लखनऊ पुलिस की साख पर बहुत गहरा बट्टा लगना है। ये देखिए, लखनऊ पुलिस के नाकामियों के नाम तमाम रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। दिन दहाड़े कई करोड़ की डकैती होती है मुथूट बैंक फाइनेंस में और उसका खुलासा जिस तरह टुकड़ों में किया गया, लोगों ने उस पर तमाम सवाल खड़े किए। रोज हत्याएं हो रही हैं। अभी मरियाओं में भाजपा के युवा नेता की पत्नी की हत्या हुई, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। लखनऊ में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। प्रदेश में जो सबको सुरक्षा देने की जिन पर जिम्मेदारी है वो पुलिस अधिकारी कार्रवाई से बचते हैं, छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई करके मामला शांत कर दिया जाता है। तो इस नाकामी को भी इसी तौर से देखा जाना चाहिए। पुलिस चाहती है कि घटना होने के बाद किसी तरह से मामला शांत हो जाए, 2-3 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, फिर वो जो है धीरे धीरे अपनी थ्योरी पर, पुरानी थ्योरी पर लौट आएगी। तो पुलिसिंग जो होती थी, खासतौर से महानगरों में जो पुलिसिंग पर भारी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा का, उसमें लखनऊ पुलिस पूरी तरह से नाकाम होती दिख रही है। जी और वीरेंद्र, इसका कारण वही है जो सरकार की जो नीति है, शायद वही है जिसके चलते यूपी पुलिस का जो मनोबल है वो दिन ब दिन गिरता ही चला जा रहा है। शायद इसलिए भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपराधियों का।
देखिए स्वप्निल, बहुत साफ सी बात है, जब राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा होगा तो पुलिस फ्री होकर अपना काम नहीं कर पाएगी। और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये माना जाता है कि एक वर्ग विशेष के लोगों के हाथ में पुलिस की बड़े जो लखनऊ के जो थाने हैं उनकी जिम्मेदारी है। और